जगह जगह नारी जागरण सम्मेलन या फिर कन्या कौशल शिविर ये सब क्यों रखे जा रहे हैं? आपने कभी इस पे दिमाग लगाया? यदि इस पे आप दिमाग लगाएंगे ना तो आपको एक ही आंसर मिलेगा कि यदि कन्या सुयोग्य बन गई, कन्या सामर्थ्य बन गई, तो वो पुरुष को तो अपने हिसाब से ढाल ही देगी। क्यों? क्योंकि स्त्री ही निर्मात्री शक्ति है। स्त्री ही पुरुष का निर्माण करती है, स्त्री ही परिवार का निर्माण करती है, स्त्री ही समाज का निर्माण करती है। यदि स्त्री संभल गई, स्त्री सुयोग्य बन गई, स्त्री सामर्थ्यवान बन गई, तो इसमें कोई दो मत नहीं रहेगा कि पुरुष सामर्थ्यवान ना बने। अब आप खुद ही देख लो, कई लोगों से हम मिलते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं, बड़े उद्दंड होते हैं, अव्यावहारिक होते हैं, तो क्या बोलते हैं हम? देखो ये शिक्षा दी इसके माँ बाप ने। सेंटेंस ये रहता ना, किस पे ब्लेम जाता है? माता पिता पे। और सबसे बड़ा ब्लेम किस पे जाता है? माँ पे। माँ ने ये संस्कार दिए। शादी के बाद यदि कुछ गलती हो जाती है लड़की से, बहू से, तो सासू माँ क्या बोलती? ये सिखाया तेरी माँ ने। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क किस पे खड़ा होता है? माँ पे। वो क्यों होता है? क्योंकि माँ जैसा चाहे अपने बच्चे को वैसा बना सकती है। माँ में इतनी शक्ति होती है कि वह अपने बच्चे को जैसा चाहे वैसा बना दे। यहाँ तक कि कहा गया है कि एक स्त्री जैसी जीवात्मा अपने गर्भ में बुलाना चाहे वैसी जीवात्मा को बुला सकती है गर्भ में, और जैसे संस्कार देना चाहे वैसे दे सकती है। माँ मदालसा, उनके पुत्र, 3 पुत्र, उन्होंने उनको पूरा सेवा भावी बनाया, धर्मशील बनाया। अब वो तो रानी थी, उनके पति राजा थे। उनके पति ने बोला कि तुमने तीनों पुत्रों को तो धर्मशील बना दिया, वो तो बस समाज निर्माण में लग गए, अब ये राजपाट कौन संभालेगा? उन्होंने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं चौथा पुत्र ऐसा जन्म दूंगी जो राजपाट का संचालन अच्छे से करेगा। चौथा पुत्र उन्होंने वैसा जन्म दिया, वैसे उसको संस्कार दिए। यानी हम मूल में जाए। कई लोग बोलते हैं कि अरे नारी जागरण पे बोलते हैं ऐसा है वैसा है, नारियां अपने आप को संभालें, ज़्यादा अंग प्रदर्शन न करें, ज़्यादा फैशन परस्ती ना करें, ऐसा है वैसा है। पुरुषों से कोई क्यों नहीं बोलता? पुरुषों से इसलिए नहीं कहता कोई क्योंकि पुरुष को बनाने वाली नारी है। समझ रहे ना आप? मूल में यदि देखा जाए तो मूल में नारी है। यदि नारी संभल गई तो पुरुष को तो संभलना ही है, वो तो सेकेंडरी आता है, प्राइमरी नारी है। अब आप बताइए, पहले हर स्त्री के नाम के आगे देवी शब्द जुड़ा होता था। देवी क्यों? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। वास्तविकता में वो देवी है, इसलिए देवी। देखो आप रात बेरात ढाबों पे, उल्टी सीधी दुकानों पे लड़के खड़े मिल जाएंगे, कभी कोई लड़की खड़ी दिखी आपको? नहीं दिखी। क्यों? क्योंकि पता है उसको कि मेरी गरिमा क्या है, मैं एक देवी हूँ, मैं अपने घर की एक शान हूँ, मर्यादा हूँ, तो वो उस मर्यादा में रहती है, इसलिए उसको देवी का दर्जा दिया गया। लेकिन देखते देखते आज हमने भुला दिया कि वास्तविकता में हम हैं कौन, हमारी भूमिका समाज निर्माण में क्या हो सकती है। आज तो हमने अपने लिए क्या मान लिया है? अबला। नहीं, हम तो बस जन्म ले लिया है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल, 20 साल, 25 साल, इससे ज़्यादा घर में रहना है और अपने उसके बाद शादी हो जाएगी, फिर न जाने कैसा क्या पति मिलेगा, परिवार मिलेगा। माता पिता ने जितना पढ़ा दिया पढ़ लिए, जैसा जीवन चल रहा है ठीक है चलने दो। पिताजी शराब पी के आके माता को मार रहे हैं, ठीक है वो तो सुधरते नहीं हैं। भाई अपने 2 व्हीलर उठा के ढुक ढुक पूरे में घूमता रहता, फुर्र फुर्र किया, रात के 1-1 बजे लौट के आ रहा है, अरे वो तो है ही बिगड़ा हुआ। बस हर जगह कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट। बल्कि आप में वो शक्ति है कि आप अपने पिता को भी बदल सकती हो, आप अपने भाई को बदल सकती हो, आप अपने पूरे परिवार को बदल सकती हो। वो शक्ति आप में है। आपने एक चीज़ का ध्यान दिया कभी? जब नवरात्रि आती है तो कन्याओं के लिए भोजन कराया जाता है। बोले कन्या भोजन का है क्यों? 9 दिन दुर्गा का रूप देखा जाता है, 9 शक्तियों के रूप में 9 दिन उसके लिए पूजा जाता है। यदि पूजा जाता है उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। कन्या भोज क्यों नहीं होता? कभी होता है सुना कि अभी कोई भी दिन है तो आप अपने घर के बालकों को भेज दो, उनका कन्या भोजन करा। कन्या भोजन क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि कन्या देवी है, साक्षात आशीर्वाद देने वाली प्रतिमूर्ति है।
यदि उसको पूजा जाए तो उसके आशीर्वाद से क्या नहीं हो सकता। लेकिन यदि हम मूल में जाते हैं, देखिए बहुत गहराई वाली बात है कि आज ये दोहरापन क्यों है समाज में, दोगला व्यवहार क्यों है। आप खुद अनुभव करती होंगी अपने घरों में, लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप इस चीज़ का रिपीटेशन मत करना। जो आपके साथ हुआ, यदि मान लो नहीं हो रहा है तो अति उत्तम है, लेकिन यदि ये हो रहा है तो आप इधर से संकल्प लेके जाइएगा कि नहीं, मुझे ये गलती नहीं करनी। आपने एक चीज़ देखी होगी कि आप में और आपके भाई में बहुत अंतर होगा स्वभाव में। आपका स्वभाव एक सॉफ्ट होगा, जल्दी रोना आ जाना, जल्दी दया आ जाना, जल्दी फ्लेक्सिबल हो जाना किसी भी चीज़ को देख के, अपने आप को एडजस्ट कर लेना। लेकिन भाई में वो गुण नहीं होंगे। भाई में एक अक्खड़पन होगा एक अहंकार कि नहीं मैंने ऐसा बोला ऐसा होगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये डिफरेंस आप कभी सोचते हो क्यों है? ये सबके साथ है कि नहीं? भाइयों की तुलना में आप लोग ज़्यादा सहनशील, ज़्यादा एडजस्ट करके चलने वाले, ज़्यादा मिलनसार, माँ बाप को लेके ज़्यादा भाव संवेदना आपके अंदर भाई की अपेक्षा ज़्यादा है कि नहीं? यदि माता पिता को बुखार आ जाता है, कोई परेशानी आती है, भाई भले झांकने ना आए, आप अपने सब काम छोड़ के माँ के पास चली जाती हो। बताओ सिर दबा दूँ, बताओ क्या खिला दूँ, क्या थाली परोस के लाऊं, भूखे नहीं सोना, भले भाई पूछे ना पूछे। ये है फैक्ट की नहीं है? सब मान रहे ना ये? अब इसके मूल में आप जाइए, ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है कि पुरुषों के अंदर या भाइयों के अंदर भाव संवेदनाएं नहीं होती, उनके अंदर भी भाव संवेदनाएं होती हैं, लेकिन उनको जगाया नहीं जाता। यदि हम उस भगवान के राजकुमार हैं, मनुष्य कौन है? मनुष्य जो है उस परमपिता परमात्मा का राजकुमार है। यदि वो परमपिता परमात्मा का राजकुमार है, यदि वो परमपिता परमात्मा का उत्तराधिकारी है, तो उसको तो ये सब विरासत में मिले हैं सद्गुण, भाव, संवेदना, दया, ममता, करुणा। ये स्त्री को भी मिले हैं और पुरुष को भी मिले हैं। लेकिन गलती कहाँ हो जाती है? गलती यहाँ हो जाती है कि सबसे पहली गलती तो शुरुआत में क्या होती है कि यदि माता गर्भवती है तो क्या मांगा जाता है? भगवान बेटा हो जाए, है कि नहीं? कोई बहू नई नवेली किसी के पैर पड़ेगी तो वो नहीं बोलेंगे कि संतानवती भाव, क्या बोलेंगे? पुत्रवती भाव, तेरे यहाँ बेटा हो जाए। और ये सबसे ज़्यादा ख्वाहिश किसकी होती है? जितनी भी स्त्री हैं उन सब की। एक तो खुद माँ की, फिर उनकी जो सासू माँ है उनकी, फिर चाची सास, तो देवरानी, तो जितनी स्त्रियाँ हैं उनकी इच्छा क्या होती है कि इनके यहाँ बेटा हो जाए। यानी एक स्त्री खुद ही दूसरी स्त्री की दुश्मन बनी हुई है। अरे भगवान, यदि बोलना ही है तो भगवान से ये बोलो ना कि वरम एको गुणी पुत्रो ना मूर्ख शतान्यपि। हे परमपिता परमात्मा, मेरे यहाँ जो भी संतान देना ऐसी देना जो श्रेष्ठ हो। भले बेटा दो या बेटी दो, लेकिन वो श्रेष्ठ हो। अब आप बताइए, धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? 100 के 100 ले डूबे कि नहीं? पूरे कुल को, पूरे कुल के नाश का कारण बने 100 के 100 पुत्र। माता सीता, राजा जनक की कितनी बेटी? एक। उन्होंने इतिहास में अमर कर दिया ना, अपने मायके को भी कर दिया, ससुराल पक्ष को भी कर दिया। किया कि नहीं किया? आज राजा जनक माता सीता के नाम से जाने जाते हैं कि नहीं? पूजे जाते हैं कि नहीं? तो ये जो गलती आपके बड़ों ने की, आपकी माँ ने की, आपके और भी जो सदस्यों ने की भेदभाव वाली, वो आप कभी मत करना। देखिए, आज नहीं तो कल आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगी, सबको आप लोगों को करना है। तो कभी भी मन में ये तुच्छ मानसिकता मत लाइएगा विवाह के बाद कि हे भगवान मेरे यहाँ बेटा ही हो। भगवान से एक ही प्रार्थना, ऐसी संतान जो बिल्कुल कुल को तार दे और समाज के लिए एक नई दिशा दे। अब होता क्या है, अब मान लो बेटा भी है घर में, बेटी भी है। बेटा घूम फिर के भी क्यों ना आए, अय्याशी करके भी क्यों ना आए, बेटी से क्या कहा जाएगा? जाओ भैया को एक गिलास पानी लेके आओ, भैया थका हुआ आया है। जरा पूछो भैया से कहाँ से थका हुआ आया है, हैं? जाओ भैया को थाली परोस दो, जाओ ऐसा कर दो वैसा कर दो। होता है कि नहीं होता है? इसके कारण पुरुष के अंदर अहम जागने लगता है। एक जो उसके लिए इम्पोर्टेंस अलग से दी जाती है बचपन से ही, लड़के होने के नाते
लड़कियों की अपेक्षा एक दी जाती है इम्पोर्टेंस की, नहीं भाई के लिए। उससे क्या होता है, पुरुष का उसको लगा नहीं हमारी कुछ अलग इमेज है, हम कुछ बढ़ के हैं, कुछ ऊपर है, तभी तो हमें इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है कि हम आते हैं तो हमारे हाथ में पानी दे दिया जाता है, हमें थाली परोस के दी जाती है, हमें कपड़े नहीं धोने पड़ते, हमारी मम्मी धो देती है, बहन को तो अपने कपड़े भी धोने पड़ते हैं। तो उसके अंदर एक ईगो आने लगता है, एक अहम आने लगता है, मैं वाला, मैं कुछ हूँ। अब वो उस समय जब बड़ा होता है 15-16 साल का हुआ, फिर वो अहम का जो बीज डाला है, किसने डाला सबसे ज़्यादा, माँ ने। पिता हमेशा अपने बेटों को कंट्रोल में रखते हैं, पिता बेटियों को लाड़ बहुत करते हैं, उनको बड़ी छूट दिए रहते हैं, लेकिन बिगाड़ती कौन है बेटे को, माँ बिगाड़ती है कि नहीं, एक स्त्री बिगाड़ती है कि नहीं। एक माँ बचपन से भेदभाव रखती है बेटा और बेटी में, और उसको एक अलग से इम्पोर्टेंस देते 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 उसका बीज ऐसा फिर बढ़ता बढ़ता, जब वो 15-16 साल का होता है, वो अपने आप को कुछ समझने लगता है, फिर ना वो झुकना पसंद करता है, ना किसी की सुनना पसंद करता है, नम्रता न जाने कहाँ जाके बैठ जाती है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि बचपन से उसके अंदर अहम जगाया गया। ये किसने जगाया, एक स्त्री ने, एक नारी ने। यदि मान लीजिए वही स्त्री बेटा बेटी में भेद नहीं करती, प्यास लगी है चल जा पानी ले, खुद मुझे भी दे, अपनी बहन को भी दे, खुद भी ले, चल जरा आ किचन में, थाली परोस रही तेरी बहन तू भी परोस, चल अपने कपड़े खुद धो के डाल। यदि वो बराबरी वाला नहीं, ये होता है अरे तेरा भाई तो इतनी मेहनत करता है, उसको दूध अच्छे पीने की ज़रूरत है, तुझे क्या ज़रूरत है, ये सब बातें उसके लिए एक ईगो बढ़ा देती हैं। और फिर जब शादी होती है तो शादी के बाद पत्नी मिल जाती है, उसको अपना ईगो, अपना कुछ करने का, अपने आप को कुछ समझने वाले भाव की पुष्टि फिर कौन करने लगता है, पत्नी करने लगती है। फिर बच्चे हो जाते हैं, बच्चे के सामने अपना अहम लगाने लगता है, दिखाने लगता है। तो इन सब जो हमने ये सब बातें की हैं, इसकी जड़ में क्या है आप बताइए, इसकी जड़ में परवरिश ही है कि नहीं। यदि बचपन से एक समानता वाला व्यवहार किया गया होता, बच्चे को नम्र बनाया गया होता, उसके अंदर दैवीय गुण जगाए होते, तो आज पुरुषों की स्थिति नहीं होती। इस चीज़ को आप मानते हैं कि नहीं। जब भगवान राम भी रावण से युद्ध करने गए थे, तो उन्होंने पहले रथ रुकवाया था, युद्ध में रथ रुकवा करके पहले रावण को प्रणाम किया हाथ जोड़ करके, उसके बाद युद्ध प्रारंभ किया था। ये संस्कार कैसे आ गए थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। बचपन से उनको ऐसे संस्कार दिए थे कि बेटे राम, जब तू सो करके उठता है अपने माता पिता गुरु और मातृभूमि को प्रणाम किया कर, उसके बाद अपनी जीवनचर्या का शुभारंभ करना। तब जाके वो इतने नम्र हुए थे। तो बेटा मैं आप लोगों से एक ही निवेदन कर रही हूँ कि आप इस तुच्छ मानसिकता से ऊपर उठना, बेटा बेटी के भेद से बिल्कुल कभी भी नहीं। और कभी भी कोई बोले अरे इनके यहाँ तो बेटियाँ ही हैं, ऐसा है वैसा है, तो उनसे बोलना कि इसलिए है क्योंकि जिनके यहाँ बेटियाँ जन्म लेती हैं उनके कोई पूर्व जन्म के बहुत अच्छे कर्म होते हैं, जिसके कारण उनके यहाँ देवी जन्म होती है। हर किसी के सौभाग्य में नहीं लिखी रहती बेटियाँ, बड़े अच्छे कर्म जिनके होते हैं उनको लिखी होती हैं। एक बार जब माता सीता की विदाई हो रही थी तो उन्होंने राजा जनक से पूछा, बोले पिताजी बेटियों की विदाई का क्रम क्यों बनाया गया। ये कैसी परंपरा है कि जिस घर में उसने अपना बचपन बिताया, जो उसका खुद का घर है, उसको एक दिन छोड़ करके किसी दूसरे घर में विवाह करके जाना पड़ता है, ये कैसी परंपरा है। तो राजा जनक ने पता है आपको क्या उत्तर दिया था। राजा जनक ने बोला था, बेटे बेटी की विदाई की परंपरा इसलिए बनाई गई है क्योंकि उन अभागों के लिए भी बेटी का प्यार मिल सके जिनके यहाँ बेटियों ने जन्म नहीं लिया। कितनी बड़ी बात राजा जनक ने ली, यानी उनको अभागा कहा है जिनके यहाँ बेटियाँ नहीं हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को मूलतः विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसी के कारण क्या होता है, भेदभाव वाली स्थिति, बेटे के अंदर अहम जगह और बेटी के अंदर ईर्ष्या। आपने देखा होगा स्त्रियों में ईर्ष्या के भाव ज़्यादा होते लड़कों की अपेक्षा। क्यों, बचपन से वो व्यवहार होता है, तो बचपन में दोगला व्यवहार हो रहा है, तो अनजाने में कभी कभी भाई से भी ईर्ष्या हो जाती होगी कि बताओ भाई के लिए ये और मेरे लिए हर जगह बंदिशें। वो बढ़ते 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 भाव ये हो जाते हैं कि जिस परिवार में जाती है तो देवरानी से ईर्ष्या, तो जिठानी से, तो ननद से, तो सास से, हर किसी से ईर्ष्या।
इसलिए वंदनीय माता जी कहती हैं कि यदि स्त्री ने अपनी ईर्ष्या छोड़ दी और पुरुष ने अपना अहम छोड़ दिया तो देखते देखते परिवार संभल जाएगा, देखते देखते समाज बन जाएगा। तो अब आपको अपनी इस ईर्ष्या प्रवृत्ति पे ध्यान देना है कि कहीं जाने अनजाने में हमारे अंदर ये ईर्ष्या की प्रवृत्ति तो नहीं जाग गई। उदाहरण के लिए हम स्कूल जाते हैं, हमसे किसी के अच्छे मार्क्स आए हैं, ऐसा तो नहीं हम उसको बद्दुआएं देते हैं, उससे ईर्ष्या कर रहे हो। हमसे कोई ज़्यादा सुंदर दिख रही है, हम उसको देख करके ईर्ष्या कर रहे हो। हमसे ज़्यादा कपड़े किसी के अच्छे हो, या आप अब अपनी छोटी छोटी चिंतन पे ध्यान देना है अब आपको कि कहीं हमारे अंदर छद्म रूप में या अदृश्य रूप से ईर्ष्या का दुर्गुण तो नहीं बैठ गया, और यदि बैठा है तो आपको उसको दूर करना है, अपने संयम के द्वारा उसको दूर करना है। क्योंकि युग ऋषि कहते हैं कि ईर्ष्या मनुष्य को वैसा ही खोखला कर देती है जैसे एक दीमक लकड़ी या कागज को, ऐसा खोखला अंदर से हो जाता है मनुष्य। तो इसीलिए बेटा आप लोग ईर्ष्या कभी ना करें। आज संकल्प लेकर के जाएं कि हे प्रभु हम ईर्ष्या नहीं करेंगे, बल्कि यदि किसी व्यक्ति की कोई चीज़ अच्छी लगी ना, हम उसके अनुरूप बनने की कोशिश करेंगे। हम स्पर्धा नहीं करेंगे, हम अनुस्पर्धा करेंगे। स्पर्धा की जाती है किससे? सामने वाले से, ईर्ष्या में आकर के। अनुस्पर्धा खुद से, हम कल क्या थे और हमें आज क्या है और क्या कल बनना है, अपना कैसे सुधार करना है, उस पर विशेष ध्यान देंगे। अब आप यदि अपनी गरिमा पे ध्यान देंगे बेटा, तो पढ़ाई के पीछे क्या उद्देश्य है? चलो अच्छे पढ़ लिख जाएंगे तो अच्छा लड़का मिल जाएगा, ये है क्या? ज़्यादातर लोगों का ये है ना, हंसो मत, है नहीं बेटा, ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हम इसलिए ज़्यादा पढ़ लिख जाएं कि हमारे लिए विवाह योग्य अच्छा वर मिल जाए, बल्कि आपको पढ़ना लिखना इसीलिए है कि आप का दिमाग खुले, आपके विचार विकसित हों, आप अच्छे बुरे का बोध कर पाओ, आप चार लोगों में खुल के अपनी बात हिम्मत के साथ रख पाओ। और कल को यदि मान लीजिए आप जॉब करते नहीं करते, लेकिन कोई पति पे ऐसी आपत्ति आ जाती है कि वो कुछ समय के लिए कमा खा नहीं पाता, तो आप उस पर बोझ ना बनो, बल्कि उसका और खुद का खर्चा भी उठा सको। यानी कल को आपके ऊपर किसी भी बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आए, आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, आप अपनी दम पे अपने परिवार को चला ले जाओ। इसलिए आप पढ़ लिख रहे हो, समझ रहे हो ना आप? ये यदि मन में बैठा है कि इसलिए पढ़ लो अच्छा वर मिल जाए, तो आज दिमाग से निकाल देना। नहीं, हम इसलिए पढ़ लिख रहे हैं ताकि हम समाज में एक अपनी पहचान बना सकें, हमारा एक वजूद, हमारा एक अस्तित्व है जिसकी खुशबू हम सब तक फैला सकें, हम अपनी प्रेजेंस का अनुभव उनको भी करा सकें। आप देखो, एक भारतीय महिला थी, उनका नाम था भारती। उनको इतना शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का ज्ञान था कि आदि गुरु शंकराचार्य जी उनके पति मंडन मिश्र जी से शास्त्रार्थ करने आए। अब जब शास्त्रार्थ करने आए, बोले कि निर्णायक कौन बनेगा? जज वो ही बन सकता है ना जिसके पास नॉलेज बिल्कुल ऊपर तक, पराकाष्ठा तक हो। तो उन्होंने देखा कि आदि गुरु शंकराचार्य जी से ज़्यादा विद्वान तो कोई है नहीं जो जज बन सके। फिर देखा नहीं, भारती है, तो मंडन मिश्र जी की पत्नी भारती के लिए जज के रूप में बैठा दिया। अब मंडन मिश्र जी के बीच में और आदि गुरु शंकराचार्य जी के बीच में शास्त्रार्थ शुरू हुआ। दोनों ने बड़े बड़े अच्छे प्रश्न किए, उत्तर मिले, लेकिन अंत में मंडन मिश्र जी हार गए। और जैसे ही वो हारे तो आदि गुरु शंकराचार्य जी के जो शिष्य थे उन्होंने शंख बजाना शुरू कर दिया कि आदि गुरु शंकराचार्य जी विजयी हुए। और जैसे ही वो शंख बजाना शुरू करने वाले थे, भारती ने, मंडन मिश्र जी की पत्नी ने उनको हाथ दिखा करके रोका, बोली रुकिए, कोई पति जब तक हारा हुआ नहीं माना जाएगा जब तक उसकी पत्नी हार ना मान ले। मैं आपसे शास्त्रार्थ करूंगी, आप मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए। मंडन मिश्र जी और उनके बीच में शास्त्रार्थ, वो आदि गुरु शंकराचार्य जी और भारती के बीच में शास्त्रार्थ हुआ। उन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्न किए कि आदि गुरु शंकराचार्य जी को हार माननी पड़ी, और उन्होंने बोला अब देवी मुझे 6 महीने का समय दो, आपके इन प्रश्नों का उत्तर मैं ढूंढ के लाऊंगा। ये थी आपकी गरिमा, ये थी नारी की गरिमा, जो विदुषी के नाम से जानी जाती थी, जिसने वेदों के बड़े बड़े श्लोक लिखे हैं। ये नहीं है आज अबला बने घूमना। इसलिए एक जगह किसी विद्वान ने कहा है कि नारी
जब तक अपने आप को नहीं पहचान पाई तब तक ही है अबला, और जिस दिन अपने आप को पहचान लेगी उस दिन बजा देगी अच्छों का तबला। ये बिल्कुल सही बात है। जब तक वो अपने आप को पहचान ही नहीं है ना, तब तक की देर है। और जब अपने मूल स्वरूप को पहचानती है, मैं कौन हूँ, अरे सबको सुधरना पड़ता है, चाहे वो पीने वाले पति हो, पीने वाले पिता हो, कोई कितना बिगड़ा हो, सबको बिल्कुल लाइन पे ला देती है। आप आध्यात्मिकता के क्षेत्र में देख लो, आपने अहिल्या देवी का नाम सुना होगा। वो जब भी कोई निर्णय लेती थी, शिव जी का लिंग हाथ में लिए रहती थी, तब कोई निर्णय लेती थी। और केवल वो आध्यात्मिकता में आगे नहीं थी, उन्होंने समय समय पे एक हाथ में उनके माला थी तो एक हाथ में भाला भी था। जब उनके राज्य पर आपत्ति आई तो उन्होंने वीरता का भी परिचय दिया, उन्होंने शस्त्र उठाने में भी अपने आप को पीछे नहीं रखा। ये नारियों की भूमिका होती है। एक तरफ तो वो ममता दया करुणा की मूर्ति है, लेकिन एक तरफ यदि जरूरत पड़े तो रणचंडी देवी दुर्गा भी बन जाती है, और वो बनना पड़ेगा। यदि वर्तमान समय में जो भी गलत परंपराएं चल पड़ी हैं, जो भी गलत आचरण समाज में व्याप्त है, उनको ठीक करना है तो नारी को अपने दोनों स्वरूप को जगाना पड़ेगा। केवल दया ममता करुणा की मूर्ति बनने मात्र से जीवन अच्छा यापन करना संभव नहीं है। जहाँ भी अन्याय है, जहाँ भी गलत है, वहाँ प्रतिकार कीजिए, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। इसलिए युग ऋषि कहा करते हैं कि बेटे, आज जो बेटियों ने सोच लिया है, मेरी प्यारी बेटियों ने, कि अरे घर में माँ बाप के ताने सहना, शादी के बाद पति के ताने सहना, ससुराल वालों के ताने सहना और अन्याय सहना, ये सब तो हमारा नसीब है। बेटे, ये नसीब नहीं है, ये कुछ पाखंडियों के द्वारा चलाया गया कुछ चक्र है, जिन्होंने नारी को दबाना चाहा, भोग्या, रमणी मान लिया, उसको सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन मान लिया, उसके लिए बस काम वासना की पूर्ति करने का साधन मान लिया। बेटे, ऐसा नहीं है। बेटे, यदि नारी नहीं होगी तो ये विश्व दिखेगा कैसे? आज जो कुछ भी है दिखाई दे रहा, वो सब नारी की कृति है, नारी से ही उत्पन्न है। आप वंदनीय माता जी को देख लो आध्यात्मिकता की दृष्टि में। वंदनीय माता जी, आज यदि ये इतना बड़ा मिशन खड़ा हुआ है, इसमें परम पूज्य गुरुदेव का पूरी तरह से योगदान है और अहम भूमिका है। लेकिन यदि वंदनीय माता जी ने उनके कदम से कदम मिला करके कदम नहीं बढ़ाया होता तो आज ये मिशन खड़ा नहीं होता। वंदनीय माता जी ने अपने स्नेह प्रेम दुलार से इस मिशन की नींव रखी। आप वीरता के क्षेत्र में ले लो, बोलते ना खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आप इमेजिन कीजिए, जिसका 1-1.5 महीने का छोटा सा बच्चा, शत्रुओं ने हमला कर दिया, उनसे लड़ना है, उन पर विजय प्राप्त करनी है, उनको हार देनी है, तो उसने पीछे बच्चे को बांधा। आप जरा कल्पना कीजिए, बच्चे को बांध करके दोनों हाथ में उसने तलवारें ली और जो घोड़े की लगाम थी वो मुंह में दबाई, दांतों के बीच में कस के, और ऐसे रणचंडी जैसी निकली थी वो। जब तक उसकी श्वास में श्वास थी वो लड़ती रही। अन्याय के आगे वो झुकी नहीं, उसने प्राण त्याग दिए, लेकिन उसने अन्याय के आगे झुकना पसंद नहीं किया। और आज आप देख लो, आज हमारी क्या स्थिति है। नहीं, ये तो हमारा भाग्य है, हम क्या बोले, नहीं नहीं, जो भी अन्याय हो रहा है उसको तो सहना है। क्यों सहना है? गलती क्या है, क्यों सहे? हम भी एक इंसान हैं, हमारे भी कुछ मान्यताएं हैं, हमारा भी कोई अस्तित्व है, हमारा भी एक स्वाभिमान है। हाँ, हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, लेकिन यदि कोई अन्याय करेगा हम उसका प्रतिकार करेंगे, उसको हम सहेंगे भी नहीं। इस चीज को आप कान खोल कर सुन लीजिए, इसको गांठ बांध लीजिए। कल को आपका विवाह होगा तो विवाह के बाद हो सकता है सबके साथ एक सी परिस्थितियां नहीं होती हैं। यदि कभी आपको ऐसा हो तो आपके लिए कोई डरना नहीं है, सहमना नहीं है, आपको हिम्मत से आगे आना है। और आप तो हर रूप में पुरुष को बदल सकते हो। देखिए, जब बेटी जन्म लेती है ना, उसकी किलकारियाँ सुन के पिता तृप्त हो जाता है। और पिता कितना भी बिगड़ा क्यों ना हो, लेकिन यदि बेटी प्यार से समझा, बेटे की तो नहीं सुनते पिताजी, लेकिन बेटी की सुनते हैं। यदि बेटी प्यार से समझाए ना, पिता के से एक बार हृदय से लग जाए ना और बोले पिताजी आप मत शराब पी के आया करो, आप लोग आजमाना। यदि ऐसा आपके घर में कहीं कुछ है तो आप ये आजमा लेना।
आप में इतनी शक्ति है बेटा, आप अपने पिताजी को भी बदल दोगी, आप सबको बदल दोगी, पूरे परिवार को बदल के रख दोगी आप। पहचानो तो अपनी शक्ति को, पहचानिए तो अपने कर्तव्यों को, अपने आप की गरिमा को समझिए तो आप कौन हो। यदि आप उनके हृदय से लिपट के रोगी ना कि नहीं पिताजी, आप अपनी मेहनत का पैसा ऐसे शराब में बर्बाद मत करो, और कल को आपको कुछ हो जाएगा हम किसके सहारे रहेंगे। आपने हमें पैदा किया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है मैं अच्छे से लालन पोषण दो, घर में अच्छा माहौल रखो। लेकिन यदि आप ये नहीं करोगे और भगवान ना करे आपको कुछ हो गया, तो आप भगवान को जाके क्या जवाब दोगे कि अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को ऐसे बिलखता छोड़ के आ गए, पिताजी मेरे सिर पे हाथ रखो, अब आप बिल्कुल नशे का सेवन नहीं करोगे। आपके पिता को बदलना पड़ेगा, उनको बदलना पड़ेगा, आप देख लेना। लेकिन आप करो तो ये प्रयत्न। नहीं, झगड़ा हो रहा है, माँ पिट रही है, आप पिटने दे रही हो, घर में कुछ भी हो रहा है आप सह रही हो, क्यों सह रही हो? आप अपनी अंदर की शक्ति को पहचानो। आप बहन हो, अरे अच्छों को बदल देती है बहन। भाई कितना भी नशा करता उससे बोल दो मैंने तुझे राखी बांधी है, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, गिफ्ट में तू अपनी तम्बाकू दे मुझे। बोलना भाई से, बोलिए आप कि भैया यदि आप सच्चा प्यार मुझसे करते हो तो मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए, आप तो मुझे अपना तम्बाकू की पुड़िया ला दो और तम्बाकू की डिब्बी दे दो, आप तो मुझे गुटखे का पाउच दो, मुझे तो बीड़ी दो, मुझे तो शराब दो अपनी। यदि आप वास्तविकता में सच्चा प्यार मुझसे करते हो तो मुझे गिफ्ट में ये चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आपके भाई को बदलना पड़ेगा। बहन में इतनी शक्ति होती है, बहन के प्यार में इतनी ताकत होती है कि भाई को बदलना पड़ेगा। यदि मान लीजिए भाई नशा नहीं करता है, तो यदि भाई में कोई और बुरी आदतें हो तो आप रक्षाबंधन के दिन मांगिए तो सही कि भाई तू मम्मी से बहुत झगड़ा करता है, पिताजी से अच्छे से बात नहीं करता है, देखो जिन माता पिता ने जन्म दिया है उनसे ऐसा दुर्व्यवहार करना उचित नहीं है, उनके इतने ऋण हम पर चढ़े हुए हैं कि यदि हम कितने भी जन्म ले लें तो उनके ऋण चुका नहीं सकते, तो तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करके पाप के भागी मत बनो। आप रक्षाबंधन के दिन उससे वचन तो लीजिए अपने भाई से कि कभी भी आप तू माँ बाप से उल्टे सीधे सवाल जवाब नहीं करेगा, जैसा माता पिता कहे वैसा आचरण करेगा। कैसे नहीं बदलता आपका भाई, बदल कर रहेगा। माँ का तो हमने परिचय दिया ही, माँ जैसा चाहे बच्चे को बना सकती है, और पत्नी आने वाले समय में एक आपका नया स्वरूप बनेगा जिसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं, ये फैक्ट है। आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करोगे, आपका एक और नया स्वरूप बनेगा। आपको पता है जब विवाह होता है तो विवाह के समय पिता अपनी बेटी के हाथ पीले करता है। पीले क्यों करता है? पीले इसलिए करता है कि अभी तो मेरी बिटिया कोमल सुकुमारी लाडली थी, लेकिन अब जब मैं इसके हाथ पीले कर रहा हूँ तो इसके हाथों में बहुत सारे उत्तरदायित्व हाथ से आ जाएंगे। अभी किसी घर की गृह लक्ष्मी बन जाएगी, जिस गृह लक्ष्मी को बड़े बड़े उत्तरदायित्वों को निभाना पड़ेगा। जिस वर से वो शादी करने जा रही है उसके पूरे परिवार को अपना मान करके उसकी सेवा करनी पड़ेगी, फिर परिवार को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। पहले पत्नी बनेगी, फिर किस बच्चे की माँ भी बनेगी आगे जाके, इसलिए हाथ पीले किए जाते हैं। और आप चाहें आप अपने पति को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। आपने तुलसीदास जी का उदाहरण सुना होगा। तुलसीदास जी इतने कामुक थे कि पूछे मत। जब उनकी शादी हुई थी तो उनको शादी के बाद अपनी पत्नी का सौंदर्य ही दिखता था। यदि पत्नी कुछ दिन को मायके चली जाती थी, वो पीछे पीछे चले जाते थे उसके पास। एक बार वो मायके गई और वो पीछे पीछे चले गए तो उनको बड़ा गुस्सा आ गया। बोले कि बताओ तुम अच्छे हो। और उन्होंने एक ही सेंटेंस बोला था, तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली ने एक ही सेंटेंस बोला था। उन्होंने कहा था, धिक्कार है तुम पे, जो प्यार तुम इस हाड़ मांस के शरीर से करते हो, यदि वही प्यार तुम परमपिता परमात्मा से कर लो तो तुम्हारा मानव जीवन धन्य हो जाए। पत्नी के एक वाक्य ने तुलसीदास जी को आज घर घर पहुंचा दिया। पहुंचाया कि नहीं? आज वो शरीर से नहीं है, लेकिन आज उनके द्वारा लिखी गई रामचरितमानस घर घर पहुंच गई। ये करती है पत्नी। यदि रत्नावली चाहती वो तो उसको खुश होती ना, वो कि अरे वाह अच्छा पति मिला, आगे पीछे घूमता रहता है, अच्छा पति मिला, हमारी शारीरिक हविस को पूरी करता है, काम को पूरी करता है। एक साधारण स्त्री वो यही सोचती, लेकिन रत्नावली कौन थी? सच्ची ज्ञानी थी। उसको पता था कि मैं नारी हूँ, मेरी एक गरिमा है, मेरी एक मर्यादा है, और मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अपने पति को सही रास्ता दिखाऊं।
तभी मैं उसकी पत्नी हूँ, तभी मैं उसकी अर्धांगिनी कहलाने लायक हूँ। तो उसके इस वाक्य ने तुलसीदास जी को बदल दिया। तो बेटा आप हर रूप में वंदनीय हो, आप हर रूप में पूजनीय हो, बस आपको अपने रूप को समझना है। आपकी जो जो भूमिका परिवार में है उस भूमिका को समझना पड़ेगा। एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में आपकी क्या क्या भूमिका हो सकती हैं उसको आपको समझना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। और आप अपने लिए किसी भी क्षेत्र में पुरुष से पीछे ना समझें, किसी भी क्षेत्र में नहीं। आप पढ़ना लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल अधिकार से पढ़िए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कर रहा है BE और बहन कर रही है BA। क्यों? लड़की पराया था ना? नहीं। और यदि मान लीजिए आपके माता पिता ने ये गलती की है, उन पे गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं है। ये भूल के गलती मत करना कि आप इधर से जाएं और बस अपने माँ बाप से लड़ना शुरू कर दें कि अरे यार आप तो बताओ, भैया इंदौर पढ़ रहा है, उसको इंजीनियरिंग करा रहे हो और हमें यहाँ पे प्राइवेट BA करा रहे हो। उनकी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को, अपने पूर्वजों को ऐसा ही करते देखा है। उनको कोई दिशा देने वाला नहीं मिला, इसलिए उनके अंदर ये भटकाव है। लेकिन आपको तो युग ऋषि के विचार परोसे जा रहे हैं ना, आपको तो सही दिशा दी जा रही है, आपको तो सही बोध कराया जा रहा है। तो आपको क्या स्टेप लेना है अपने आने वाले जीवन में, वो आप चिंतन कीजिए। आपके माता पिता को जो स्टेप लेना था वो ले लिया, आपको जो बनना था आप बन गए हो। अब आप उनसे लड़ेंगे झगड़ेंगे, कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। लेकिन हाँ, आपका भी जीवन की शुरुआत है। इस शुरुआती जीवन में आप अपने आप को जैसा मोड़ देना चाहें वो आप दे सकते हो। तो पढ़ाई में आप जो भी एजुकेशन लेना चाहे तो आप अपने पिताजी से बोलो कि नहीं हम ये चाहते हैं। आपकी संगीत में रुचि है, आप बिल्कुल खुल के संगीत सीखो। आपको जिस चीज़ में रुचि है पूरे अधिकार के साथ आप उस चीज़ को सीखें। अपने आप को अबला तो बिल्कुल समझना नहीं है। लेकिन एक और बात आपको समझ के चलनी पड़ेगी कि मैंने कहा ना कि लड़कों से कम ना समझे अपने आप को किसी भी क्षेत्र में। लेकिन लड़कों की जो हमने पहली बात की थी ना, अहम, वो भाव अपने अंदर नहीं आने देना है। लड़कों से कैसे पीछे ना समझे, मतलब हर क्षेत्र में, चाहे ज्ञान हो, कला हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर उसमें आप आगे आइए। लेकिन अपने अंदर शौर्य, साहस, पराक्रम, ये पुरुष के गुण होते हैं, उनको भी जगाइए। लेकिन जो आपको प्रकृति ने प्रदत्त किए हैं सद्गुण, ममता, दया, करुणा, भाव, संवेदना, उनको मत भूलिए। वो आपकी नींव होना चाहिए। आपके अंदर इतनी ममता, इतनी करुणा, इतनी दया होना चाहिए कि पूछिए मत। और जब आवश्यकता पड़े तो पौरुषी गुण को जगाइए। एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला। ठीक है, पतिव्रता बन के रहूंगी, एक अच्छी बहू बन के रहूंगी, एक आदर्श सब कुछ जीवन का निर्वाह करूंगी। लेकिन जहां अन्याय होगा खबरदार, सहूंगी नहीं, ना अन्याय करूंगी और ना सहूंगी। और एक और चीज़ बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखना, कल को आप जैसे मान लीजिए शादी होगी, उसके बाद आप ससुराल से अपने मायके आएंगे, तो कई लड़कियां क्या करती हैं, पहले से वो लिस्ट बना लेती हैं कि 3 भैया हैं, तीनों से अलग अलग क्या मांगना है। रक्षाबंधन पे भाई प्यार से साड़ी ला के देगा तो बोलेंगे ये सस्ती वाली साड़ी ला के दी, हम इस बार ये लेंगे, हम इस बार वो लेंगे। तो ये गलती जो अभी तक बहनें करती आ रही हैं बेटा, आप लोग भूल के मत करना। आपको पता है हमारे माता पिता के हम पे कितने ऋण हैं। उन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, इतना बड़ा बनाया, योग्य बनाया, इतने अच्छे अच्छे कपड़े माता पिता ने दिलाए, कितना अच्छा जीवन दिया। तो उनके तो हम पे बहुत बड़े ऋण चढ़े हुए हैं। और जब हम विवाह होकर के चले जाते हैं तो उसके बाद लालन पोषण की हर जिम्मेदारी किसकी बन जाती है, पति की बन जाती है। और लेकिन यदि उसके बाद हम अपने मायके की तरफ लालच रखते हैं कि मायके जाएंगे तो ये लेंगे, भाभी से वो लेंगे, तो ये बिल्कुल नीति यदि मन में है या आसपास अपना आप ऐसे देख रहे हो तो आपके मन में लग रहा हो कि नहीं हम भी ऐसा क्यों ना करें, जब फलानी कर रही है तो हम क्यों ना करें, हमारी वो वाली सहेली भी तो ऐसा ही कर रही है, हम क्यों ना करें। नहीं, आप स्वाभिमानी बनना, आप अपने मायके को करना पड़े तो कर देना, लेकिन कभी भी अपेक्षाएं मत करना। इसलिए कहा जाता है एक्सपेक्टेशंस किल हैप्पीनेस। जो अपेक्षाएं होती हैं, नाजायज़ अपेक्षाएं जो नहीं करनी चाहिए, वो हमारी प्रसन्नता को मार देती हैं, उनका नाश कर देती हैं। तो इसलिए अपने घर जब जाए ना,
आप ऐसी ननद बन के जाएं कि आपकी भाभी कहे आनंद आनंद, मतलब नंदबाई आओ और आनंद लेके आओ। और अभी आप चाहो तो अभी भी आप बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हो। आपके घर में कई लोगों के भाइयों की शादी हो चुकी होगी, हो गई है क्या? कई लोगों की भाभी आ गई हैं, तो आप सास बहू के झगड़े कम करा सकती हो, बंद करा सकती हो। आप अपनी भाभी और माँ के बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिठा सकती हो कि पूछे मत। क्योंकि बेटा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, विवाह करके कल को आप दूसरे घर जाओगे, लेकिन सेवा कौन करेगा? आपकी भाभी। आपके माता पिता की सेवा फाइनली कौन करेगा? आपकी भाभी करेगी ना। और यदि उनमें मनमुटाव रहा तो सबसे ज़्यादा दुखी कौन होगा? आपकी माँ और आपका भाई। होगा कि नहीं? भाभी जो होगी सो होगी, सबसे ज़्यादा सफ़र आपका भाई आपकी माँ करेगी। तो यदि आप चाहते हैं आपका भाई सुखी रहे, आपकी माँ सुखी रहे, तो आप अपनी भाभी और माँ के बीच में एक ऐसी बाउंडिंग बना के जाइए विवाह के पहले कि वो उनकी बिटिया बन जाए। जब आप विवाह हो करके पराए घर जाओ तो उनको आपकी कमी ना खले, आपकी भाभी वो पूर्ति कर दे, और इसमें आप पूरा रोल निभा सकती हो। तो आज से एक संकल्प, यदि मम्मी को अपनी भाभी को लेके भड़ाते हो तो बंद कर देना। अरे इतना घूंघटा नहीं लिया भाभी ने, ऐसे घूम रही थी छोरी बनी, या छोटी छोटी बातों को इतना खाती है, इतने बजे सो के उठती है, ऐसा कहती है, ऐसा करती है, आज नमक ज़्यादा कर दिया, आज ये छोटी छोटी बातों को लेके भाभी को ताने देते हो कि नहीं? आज से बंद कर देना। वो उसकी बड़ी महानता है, अपना घर छोड़ के आपके परिवार के लिए उसने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बताइए कितनी बड़ी महानता है उसकी। और आप भी कल कहीं की बहू बनोगी तो क्या आपको वो आचरण पसंद आएगा? जो छोटी छोटी बातों पे आज आप उनको टोकते हो और उनके साथ गैरों जैसा व्यवहार करते हो, कल को आपके साथ अपनी ससुराल में ऐसा किया जाएगा, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो इसलिए युग ऋषि कहते हैं दूसरों के साथ वह व्यवहार मत करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दीजिए। आप सोने के पहले रोज 1 गिलास गौ माता का दूध पीकर सोया करिए। नियम बना लो, भैंस का मत पीना भूल के, गौ माता का दूध लीजिए। उनके अंदर दैवीय गुण होते हैं तो आपके अंदर भी दैवीय गुण जागेंगे। कभी भी खड़े खड़े पानी मत पीना। इधर पंडित जी बोलते भी होंगे किसी को खड़े होकर पानी नहीं पीने देते होंगे, उससे जोड़ों का दर्द आगे जाके बढ़ेगा। तो अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि आजकल आप देखो 25-30 साल की उम्र हुई नहीं और जोड़ों का दर्द इतनी कम उम्र में होने लगा। क्यों? क्योंकि खान पीन पे ध्यान नहीं दिया। एक वो भेदभाव वाला व्यवहार हमेशा रहा, बेटों को अलग, बेटी को लेकर अलग, जबकि बेटों से ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता बेटियों को होती है। अपनी शिक्षा पे पूरा ध्यान देना कि नहीं मैं पढ़ूंगी। माता पिता कहें नहीं हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं, हम फाइनेंशियल इतने अच्छे नहीं हैं कि हम तुम्हारा इतनी महंगी पढ़ाई का खर्चा उठा सकें, तो आप एक काम और कर सकते हो, आप अपने छोटे क्लास के बच्चों के लिए ट्यूशन पढ़ाइए और उस पैसे से पढ़िए। आप अपना रास्ता बनाइए ना। आप संघर्षों के आगे हार क्यों मानती हैं? नहीं ऐसी परिस्थितियां थी तो हमें पढ़ाई छोड़नी पड़ी, फिर हम घर बैठ गए तो बस अब हम बीए ही कर पाए, बहुत इच्छा थी एमए करें, बहुत इच्छा थी ये करें वो करें। यदि इच्छा थी तो आप कर्मशील बनिए ना। मछली कितनी भी विपरीत धारा क्यों ना हो, चीरती हुई जल को आगे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? अपना रास्ता खुद बनाती है कि नहीं बनाती है? तो आप क्यों नहीं बना सकते? और जो जितना संघर्षों से लड़ते हुए अपना रास्ता चीरते हुए आगे बढ़ता है उसको उतनी ही सफलता मिलती है। आप जितने भी महापुरुष देख लो, उन सबके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष रहे। आप विवेकानंद जी देख लीजिए, आप गांधी जी देख लीजिए, आप परम पूज्य गुरुदेव देख लीजिए, इन सब का जीवन संघर्षों से भरा हुआ रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका जो उद्देश्य था, परम लक्ष्य था, उनको बस उसका ध्यान था और उसके लिए वो अनवरत लगे रहे। विपरीत परिस्थितियों को भी उन्होंने अनुकूल बना डाला। आप भी वैसा कर सकते हो, लेकिन आपको हार नहीं माननी। चरावेती चरावेती जीवन के हर मोड़ में नया काम कीजिए, नई दिशा दीजिए जीवन को। और तीसरी बात, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, चरित्र और चिंतन। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कई लोग बोलते हैं कि पुरुष खराब है, गलत दृष्टि से देखता है, ऐसा है वैसा है, लेकिन एक चीज़ पे आप खुद मूल्यांकन करना। मैं कुछ नहीं कहती, आप खुद आज अपने अंदर टटोलना कि कहीं हम
जानबूझ के फैशन परस्ती इसलिए तो नहीं करते कि लड़के हमें देख के आकर्षित हों। मैं कुछ नहीं कह रही, अपने अंदर टटोलो, है ना ये फैक्ट, है ना ये फैक्ट कि हम खुद चाहते हैं कि हम इतने सुंदर दिखें कि जब हम कहीं से निकलें तो सब लड़कों की नज़र हमारे ऊपर आके केंद्रित हो जाए, जो भी लड़कियां हमें देखें वो हमसे ईर्ष्या करने लगे। है ये मन में कि नहीं, अपने आप को एक अलग से आकर्षण का केंद्र बनाना। अब यदि मान लीजिए ये मानसिकता लेकर के हम फैशन परस्ती कर रहे हैं और लड़के हमें देख के आकर्षित हो रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा अपराधी कौन है? स्वयं वो लड़की जो ऐसा आचरण कर रही है। समझ रहे हो ना? मैं ये नहीं कह रही कि आप स्वतंत्रता से मत रहिए, इसको स्वतंत्रता नहीं बोलते। यदि मान लीजिए आपके अंदर, माता सीता भी श्रृंगार करती थी, वो अपने पति के लिए करती थी, समय समय पे उनके लिए श्रृंगार किया करती थी। लेकिन जो एक सुशील स्त्री होती है वो किसी के लिए इसलिए श्रृंगार नहीं करती कि दूसरे उसको देख करके ईर्ष्या करें या दूसरे उसको देख करके आकर्षित हों। बेटा, आपका मूल सौंदर्य जो है वो है आपके अंदर की सुंदरता, जो मैं बार बार कह रही हूँ, आपके अंदर की भाव संवेदनाएं। युग ऋषि ने कहा है आने वाली सदी नारी सदी रहने वाली है, जिसमें नारियों का वर्चस्व रहेगा। तो अब नारी सदी रहने वाली है मतलब नारी सदी मतलब भाव संवेदनाओं की सदी, जिसमें आज जो पुरुष के अंदर अहम भाव जागा है उसके अंदर नारी के सद्भाव जागेंगे, उसके अंदर भी भाव संवेदनाएं जागेंगी, उसके अंदर भी ममता दया करुणा जागेगी। और एक और चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो युवावस्था मिलती है वो कुछ अपने आप को बनाने के लिए मिलती है, शक्ति अर्जन के लिए मिलती है। जैसा युवा जिस समय आगे बढ़ता है उस समय की धारा उस तरफ मुड़ जाती है। तो आप अभी जो चाहें आप वो कर सकते, ऐसी प्रचंड शक्ति आपके अंदर है। युवा उसके लिए नहीं कहते कि हमारी युवावस्था ही नहीं कि हम फैशन परस्ती करने लगे, इधर मटकने लगे, उधर व्हाट्सएप चलाने लगे, फेसबुक चलाने लगे, माता पिता से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, बस सहेलियां और उसके अलावा कोई दूसरी ज़िंदगी ना देखे, घर के को लेके क्या कर्तव्य है उसका बोध ना हो। बेटा, उसको युवावस्था नहीं कहते। आपको पता है खुदीराम बोस 17 वर्ष का युवा था, वो हंसते हंसते मातृभूमि के लिए अपनी जान दे बैठा था। और उसने हंसते हुए जब फांसी पे चढ़ रहा था उसका आखिरी वाक्य ये था, हाँसी हाँसी चाड़वे फांसी, देख लेवे जगतवासी, एक बार विदाई दे माँ, आमी धूरे आसी, आमी धूरे आसी। उसने कहा था कि अभी मैं हंसते हंसते विदा ले रहा हूँ माँ, लेकिन ऐसा आशीर्वाद तो मैं बार बार इसी मातृभूमि में जन्म लूँ, बार बार आपके लिए अपने प्राण न्यौछावर करता रहूँ। यह है बेटा युवावस्था। और आज मातृभूमि कराह रही है। आप जैसे युवाओं की आवश्यकता है जो अपने कर्तव्यों को समझें। तो आपसे एक निवेदन है कि ये जो 5 दिन आपको शिविर में दिए जा रहे हैं, इन 5 दिन में जो भी चीज़ आपको सिखाई जाए, आपको दीप यज्ञ कराना सिखाया जाएगा, आपको यज्ञ सिखाया जाएगा, आपको संस्कार सिखाए जाएंगे। केवल इसलिए नहीं सिखाए जाएंगे बेटा कि आप जब अपने घर जाओ तो ये बोलने लगो हाँ हाँ हम सेंधवा गए थे, 5 दिन वहाँ रुके थे, ये सीखा वो सीखा। कराते क्यों नहीं? अरे कैसे लगता है कि पता नहीं लोग सुनेंगे कि नहीं, सफलता मिलेगी कि नहीं। युग ऋषि ने साफ आश्वासन दिया है, आप लोग जो बेटा आए हो ना, आप लोग जागृत आत्माएं हो। ये निश्चित मान लेना आप लोग अपनी इच्छा से नहीं आए हो। कई ऐसी लड़कियां हैं जो आना चाह रही थी वो नहीं आ पाई, और कई आप लोगों में से ऐसी होंगी जो नहीं आना चाह रही होंगी। एक ने हाथ खींचा होगा, चल रही सहेली मैं अकेली पड़ जाऊंगी, मेरा साथ दे देना, तो वो उनके कारण आ गई होंगी, है कि नहीं? तो आपको वो सहेली खींच के नहीं लाई बेटा, आपको महाकाल युग ऋषि खींच के लाए हैं। आपके अंदर कुछ प्रतिभा उन्होंने देखी है, आपके कुछ पूर्व जन्म में कैसे संचित संस्कार हैं जिनके कारण साक्षात महाकाल आपको खींच करके यहाँ लाए हैं, ताकि आपके पूर्व जन्म की प्रसुप्ति दूर हो और आपको अपने सद चिंतन का, सद संस्कारों का, सुसंस्कारों का बोध हो सके, और इस युग निर्माण योजना में आपका क्या युग धर्म होने वाला है उसका आपको आभास कराया जा सके। इसलिए आपको इस शिविर में बुलाया है। तो बेटा आप लोग जो भी यहाँ से सीखो उसको जा कर के भूलना नहीं है। आपको उसको जा कर के कम से कम एक लड़की 50 लड़कियों को अपने जैसा तैयार करे, ये संकल्प लेकर के जाए कि हम घर घर ऐसा, हमारे गांव में कोई गर्भवती स्त्री होगी तो हम उसका बिना पुंसवन संस्कार कराए नहीं रहने देंगे। हम खुद उसके घर जाएंगे, कहेंगे बहन जी आज अच्छी संतानों का अकाल पड़ा हुआ है,
अच्छी संतान चाहती हो, स्वस्थ संतान चाहती हो, तो ये पुंसवन संस्कार कराइए। ये बेटा आपकी जिम्मेदारी रहेगी। बच्चों को स्कूल जाने के पहले आप कहोगे कि नहीं ऐसे मत भेजो, पहले विद्यारंभ संस्कार कराओ। बच्चे का नाम चिंटू पिंटू पप्पू लप्पू ये मत रखो, बच्चे का नाम सार गर्भित रखो, नामकरण संस्कार कराओ। बेटा ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको एक सरल छोटा सा यज्ञ भी सिखाया जाएगा, तो उस यज्ञ को सीखिए। और आप ये मत सोचिए हमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। युग ऋषि ने कहा है बेटे वो तो मैं तुझे श्रेय दिला रहा हूँ, तेरे संचित संस्कारों के कारण करूँगा तो मैं, तेरे में सामर्थ्य कुछ करने की, तू आगे बस बढ़। तो भगवान के कार्य के लिए बेटा जो आगे बढ़ा है वो कभी भी घाटे में नहीं रहा, उसके साथ भगवान की शक्ति ने काम किया है, आपके साथ भी करेगा। अब प्रश्न एक और उठता है कि आपके अंदर ये संयम आएगा कैसे। मैंने कहा ना चरित्र और चिंतन का संयम आपको रखना पड़ेगा बेटा। अब वो जागेगा कैसे? ऐसा तो है नहीं हम बोल रहे कि संयम जाग जाओ और वो जाग जाए, कोई चमत्कार हो जाए, नहीं। ये एक स्लो प्रोसेस है। कैसी स्लो प्रोसेस है? मान लीजिए कोई कढ़ाई है, सब्जी जल गई, उसमें सामान्य सब्जी बनेगी, कढ़ाई जल्दी साफ हो जाएगी, होगी कि नहीं? लेकिन यदि सब्जी जल गई, अब उसके साफ करने में कितना टाइम लगता है ना, खूब रगड़ रगड़ के, कई बार रगड़ से भी ठीक नहीं होता तो फिर राख और क्या कंकड़ अंकड़ रख के फिर उसको रगड़ा जाता है, स्क्रब किया जाता है, तब जाके उसकी गंदगी, उसका मैल दूर होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर पूर्व जन्मों के कई संचित कुसंस्कार हैं। जो आपके अंदर असंयम है, जो भी आपके अंदर दुर्गुण है, बुराइयां हैं, वो आपके एक बार सोचने मात्र से दूर नहीं होंगी। इसके लिए आपको अनवरत प्रयास करना पड़ेगा। बेटा क्या प्रयास करना पड़ेगा? आप गायत्री मंत्र की उपासना करना। गायत्री मंत्र की उपासना का मैंने साक्षात खुद अनुभव किया है बेटा। मैं कभी कल्पना नहीं कर सकती थी कि युग ऋषि मुझसे इतना बड़ा काम लेंगे या मुझे इतना अच्छा जीवन दे देंगे। आज जो कुछ भी मुझे मिला है सिर्फ और सिर्फ भगवान का काम करने से, गायत्री मंत्र की उपासना से और परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से मिला है। 9 साल की थी तब से पिताजी ने ये जो नवरात्रि में अनुष्ठान होते हैं ना, 24,000 वाले लघु अनुष्ठान, वो कराना शुरू करा दिए थे 9 साल की उम्र से। और जब तक मैं 3 मालाएं नहीं करती थी वो मुझे भोजन नहीं देते थे। अब छोटी थी तो कई बार आलस कर जाती थी, तो पिताजी क्या करते थे, जहाँ मैं पूजा करने बैठी थी वहाँ पे कुर्सी डाल के बैठ जाते थे, देखते थे। और ये भी देखते थे कि ऐसा तो नहीं जल्दी जल्दी माला के मोती खिसका रही हो, पूरा ध्यान देते थे। जब मैं 3 माला कर लेती थी तब भोजन मिलता था। उस समय बड़ी गुस्सा आती थी कि अच्छे पिताजी मुझे भूख लगी और ये माला खिसकवा रहे हैं मुझसे। लेकिन अब लग रहा है कि उन्होंने कितना तपाया, यानी आज मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे लिए मेरे पिता ने बहुत अच्छी विरासत दी है, इतनी प्यारी विरासत दी है मुझे कि मेरा जीवन धन्य होगा। आज भले वो शरीर रूप में नहीं है मेरे पिताजी, लेकिन उन्होंने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया, उन्होंने युग ऋषि से मुझे जोड़ दिया। तो बेटा गायत्री उपासना में देखिए 40 में एक सेंटेंस आता है, जो सधवा सुमिरे चितलाई अछत सुहाग सदा सुखदाई। जो कुंवारी कन्या नित्य प्रतिदिन गायत्री उपासना करती है और एक 40 करती है, उसके लिए मनवांछित पति मिलता है, आदर्श पति मिलता है। और मैंने खुद अनुभव किया बेटा, मैं पढ़ी लिखी बात नहीं कर रही, ये जो मुझे अनुभव मिले ना मैं वो बात कर रही। आपको पता मैं 5-5, 6-6 दिन के लिए कथा कराने जाती हूँ, प्रज्ञा पुराण कथा। और मेरे पिताजी रहे नहीं, हम सिर्फ 2 बहनें हैं, एक मेरी बड़ी बहन है और मैं छोटी। तो फिर पिताजी के जाने के बाद से मेरी माताजी, मैं और मेरे पतिदेव हम लोग साथ रहते हैं। तो जब मैं कथा कराने जाती हूँ तो मेरे पतिदेव मेरी माताजी की सेवा करते हैं 5 दिन। दामाद होने के बाद वो उनकी सेवा करते हैं और इतने अच्छे मन से करते कि पूछे नहीं, इतने मिलजुल के रहते हैं और हर चीज़ में मुझे स्वतंत्रता दे के रखी है और इतना सम्मान दिया जाता है कि पूछो मत। ये बेटा कैसे आया? ये गायत्री मंत्र की उपासना से आया, अछत सुहाग सदा सुखदाई। तो आप भी गायत्री मंत्र की उपासना कीजिए ताकि आपको श्रेष्ठ वर और श्रेष्ठ घर मिले। निश्चित रूप से मिलेगा। आप आज से 15 मिनट गायत्री मंत्र की उपासना कीजिए। और हर लड़की चाहती ना हम सुंदर दिखें, हम आपको बताते सुंदर दिखने का एक सरल उपाय। मह्यम दत्ता ब्रजत ब्रह्मलोकम, यानी जो गायत्री का, उसमें तो बहुत बड़ी सेंटेंस है वो, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम। यदि मैं उस पर जाऊंगी तो आधे घंटे की व्याख्या के लिए वो मंत्र ले लेगा।
इसलिए बस मैं उसके आखिरी शब्द पे जाना चाहूँगी। उसमें अंत में कहा है कि जो गायत्री की उपासना करता है वो सारे के सारे भौतिक, सांसारिक, आध्यात्मिक सुखों को भोगता हुआ ब्रह्मलोक को जाता है और उसके चेहरे पे एक ब्रह्म तेज आ जाता है। आपको जो पार्लर में जाके खूब सारे पैसे खर्चे करने पड़ते हैं, महंगी महंगी ब्यूटी क्रीम्स यूज़ करते हो ना, उसकी जगह आप गायत्री मंत्र की उपासना शुरू कीजिए। आपके चेहरे पे वो कांति आएगी, वो ग्लो आएगा कि लोग देख के दंग रह जाएंगे, एक चेहरा चमक उठेगा आपका। आप कीजिए तो गायत्री मंत्र की उपासना। आप मंद बुद्धि हैं, आप कुशाग्र बुद्धि की हो जाएंगे। आप खुद कहेंगे, मैं खुद इसकी साक्षी हूँ कि जब मैंने बताया ना आपको 9 साल की उम्र से पिताजी ने अनुष्ठान शुरू कराया, उसके पहले तक मेरी ये स्थिति थी कि ये 3 महीने में जो परीक्षा होती थी 3 मंथली, उसमें मेरे मार्क्स मैथ्स में हमेशा पासिंग मार्क्स के नीचे ही आते थे। जैसे मान लीजिए 17 नंबर चाहिए 50 में से पास होने के लिए, तो मुझे कितने मिलते थे? 12 नंबर, 13 नंबर। मैथ्स में हमेशा मैं ढुढ़कती थी, 6 माही परीक्षा होती थी उसमें ढुढ़कती थी। ये बिल्कुल सच्चाई बता रही हूँ मैं आपको। मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे, हे भगवान, मैं टीचर, पिताजी मेरे मैथ्स के टीचर थे, संस्कृत के टीचर थे और इंग्लिश के। मेरी माताजी हिंदी की, संस्कृत की और इंग्लिश की। बोला हम दोनों इतने कठिन सब्जेक्ट्स के टीचर और हमारी खुद की औलाद ऐसी मूढ़ बुद्धि की हुई, ऐसी जड़ बुद्धि की कि जिसमें मैं शिक्षक हूँ, दूसरों को अच्छे नंबरों से पास कराता हूँ, उसी में मेरी खुद की बेटी फेल होती है। मेरे पिताजी को बड़ा दुख होता था ये देख करके, मेरी माताजी को दुख होता था। और इसीलिए फिर पिताजी ने जो अनुष्ठान शुरू कराया और गायत्री उपासना शुरू कराई, मैं तो खुद आज शॉक्ड हूँ, मैं खुद आज फील करती हूँ मैं कहाँ थी। और आज गायत्री उपासना कर करके आज परम पूज्य गुरुदेव ने बुद्धि को क्या बना दिया। ये आपके साथ होगा, आप किसी से नहीं डरोगे। आप ऐसी निडरता आपके अंदर आ जाएगी, एक स्वाभिमान आ जाएगा, एक आत्मनिर्भरता आ जाएगी, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। तो करोगे बेटा आप लोग 15 मिनट सभी बच्चे करेंगे? हाँ बेटा, आप एक चीज़ तो ये करना। दूसरा आपके लिए क्या करना है, आत्मबोध और तत्वबोध की साधना करनी है। जब आप सोने जाए ना, तो सोने के पहले भगवान से क्या कहें कि हे भगवान, आपने हमें बहुत अच्छा जीवन दिया। आज यदि दिन भर में मैंने किसी का दिल दुखाया है, मैंने यदि झूठ बोला है, मैंने यदि चुगली की है या कोई भी गलत काम किया है, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। और जिसके साथ आपने कोई गलत काम किया है, आंखें बंद करके उसका ध्यान करो और मन ही मन उससे माफ़ी मांग लो। हो सके तो दूसरे दिन उसके सामने जाके मांग लो माफ़ी, फिर देखना बेटा आपका व्यक्तित्व कितना परिष्कृत होगा। लेकिन यदि ये नहीं कर सकते तो कम से कम मन ही मन तो माफ़ी मांगिए भगवान के सामने। और जब सुबह सो के उठें, उठते से ही आप 11 मंत्र बिस्तर पे ही बोलें और मन ही मन सोच लें कि आज दिन भर में क्या क्या काम निपटाने हैं। आज दिन भर में मेरे लिए कम से कम इतने क्वेश्चंस के आंसर तैयार करने हैं। आज मुझे अपना अमुक काम जो इतने दिन से पड़ा है वो पूरा करना है। आज दिन भर में किसी से झूठ नहीं बोलना है, किसी की चुगली नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना है। आज के दिन को बहुत अच्छा बिताऊंगी। रोज ये आप कीजिए तो देखते देखते आप क्या हो जाओगे आपको मालूम नहीं चलेगा। सोते समय मृत्यु की गोद में जा रहे हैं, जो भी दिन भर में कमियां रह गई उसका मूल्यांकन। उठते से ही जीवन का एक भी पल आलस्य प्रमाद में बर्बाद नहीं करूंगी, इस संकल्प के साथ फिर से नए जीवन की, नए दिन की शुरुआत कीजिए। और यदि मान लीजिए रात होते होते फिर से कोई कमी रह गई, ठीक है, आपने सुबह से संकल्प तो लिया लेकिन नहीं हो पाया किसी कारणवश वह संकल्प पूरा, तो आप सोते समय भगवान से फिर क्षमा मांगिए। ये रोज आपका क्रम रहना चाहिए कि प्रभु संकल्प तो लिया लेकिन कुछ कमी रहेगी, अब अपने आप को और तपाना है और संकल्प शक्ति के साथ और दृढ़ता के साथ मुझे आगे बढ़ना है। तो आप देखना आपका परिष्कार कैसे होता हुआ चला जाएगा और एक साधारण इंसान से महामानव की कैसी स्थिति आएगी। और तीसरी अंतिम बात बेटा मैं ये कहूँगी कि जो युग ऋषि हैं इन्होंने 3200 से ऊपर पुस्तकें लिखी हैं। आज तक इतनी पुस्तकें कोई नहीं लिख पाया। और आपको पता है वो जो पुस्तकें लिखा करते थे वो पूरे ऐसे डूब जाया करते थे, उनको खुद का होश नहीं रहता था और कई बार वो रोते जाते थे और पुस्तकें लिखते जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको इतनी पीड़ा अनुभव होती थी। जब गायत्री माता के उनको दर्शन हुए तो गायत्री माता ने कहा बेटा मांगो, तो मुझसे क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा था माँ यदि देना ही है तो पूरे संसार का दुख मुझे दे दो, पूरे संसार का कष्ट मुझे दे दो ताकि मैं उसको फील करूं,
गहराई से अनुभव करूं और उनको दूर करने के लिए अपनी लेखनी से ऐसा लिख डालूं कि उसको पढ़ने के बाद लोगों का जीवन बदलता हुआ चला जाए। तो बेटा उनके द्वारा लिखा गया साहित्य केवल सामान्य साहित्य नहीं है या केवल शब्द मात्र नहीं है, उसमें परम पूज्य गुरुदेव के जप तप पुण्य की शक्ति निहित है। उनको उन शब्दों को उन्होंने नहीं लिखा, ऋषि सत्ताओं ने, उस परमपिता परमात्मा ने स्वयं लिखवाया है। तो ये जो बातें हमने आपसे कही, ये तो परम पूज्य गुरुदेव के सागर में से एक बूंद था बेटा। आप सागर से जुड़िए, आप एक और संकल्प लेके जाइए। देखिए एक उम्र का पड़ाव आता है जिसमें सब प्रकार की भावनाएं जागती हैं, काम वासना भी जागती है, मैं आपसे बिल्कुल फ्रैंकली बात कर रही हूँ, भटकाव भी आता है, इंद्रिय असंयम होता है, किसी को देख करके आकर्षण भी होता है, ये उम्र का वो होता है। लेकिन यदि आप गायत्री उपासना से जुड़ जाएंगे बेटा, आप भटकेंगे नहीं जीवन में। इसलिए युग ऋषि कहते हैं बेटा जब तक माता पिता हैं ठीक है, और माता पिता भी बच्चे को बिगड़ने से नहीं बचा पाते, वो तो बचपन में संस्कार दे दिए तो दे दिए, वरना बाद में तो कुछ भी हो जाए, बच्चे जो बन गए तो बन गए। लेकिन युग ऋषि कहते हैं कि बेटे यदि तूने अपनी बेटी की अंगुली, अपने बेटे की अंगुली गायत्री माता के हाथ में थमा दी तो कभी नहीं बिगड़ेंगे, बेटा भी कभी नहीं बिगड़ेगा, बेटी भी कभी नहीं बिगड़ेगी। और दूसरी चीज क्या कही युग ऋषि ने, बेटे मेरे साहित्य में इतनी दम है जो पूरे दुनिया को बदल देगा, गिने चुने नहीं पूरे संसार को बदलने के लिए मैंने ये साहित्य लिखा है। तो बेटा आप लोग परम पूज्य गुरुदेव का इधर बुक स्टॉल से साहित्य खरीद कर लेके जाना और रोज अच्छी पुस्तकें आप पढ़िए। अभी मैं कुछ पुस्तकें लेकर के आई हूँ, मैं आपको वो ऐसी अपने ही तरफ से देना चाहती हूँ, और यहाँ से मंत्र लेखन की पुस्तकें खरीद लेना। रोज 11 बार गायत्री मंत्र लेखन सोने के पहले, और 15 मिनट परम पूज्य गुरुदेव की जो भी पुस्तक आपको अच्छी लगे, बहुत सारी है, वो आप पढ़िए। फिर आप देखना आपका मन इतना शांत संतुलित होगा, और बेटा आप जिस घर में जाओगे ना उस घर को आप रोशन कर दोगे, आप उस घर को स्वर्ग बना दोगे। यही मेरी अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं। और जो भी आपसे बातें कही जाए इन दिनों में बहुत ध्यान से सुनिए, जीवन में उतारिए, उनको हृदयंगम कीजिएगा, और अपने आप को कभी भी अबला मानने की गलती मत कीजिएगा। और गायत्री उपासना यदि आप करते रहे, पता है आपको पहले क्या स्थिति थी, माता सीता को रावण उठा के ले गया, ये सब सुनते ना, अपहरण किया था माता सीता का, सबको पता है। लेकिन वास्तविकता में माता सीता का अपहरण नहीं हुआ था। उस राक्षस में इतनी हिम्मत, माता सीता को छू सके, वो उनकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता था, वहीं भस्म हो जाता। तो फिर वो कैसे ले गया, वो माता सीता की छाया को लेके गया था। माता सीता तो अग्नि में समा चुकी थी उसके पहले ही, ताकि भगवान राम 2-3 साल तक राक्षसों का वध कर दें, और उसके बाद जब वो फ्री हो तो फिर वो भगवान अग्नि से बाहर निकल के वापस चली जाती भगवान राम के साथ अयोध्या। ये उनकी नीति थी। तो उनके अंदर ये शक्ति कहाँ से आई थी, ये गायत्री उपासना से आई थी। प्राचीन काल में गायत्री उपासना हर स्त्री करती थी, किसी पुरुष की मजाल थी उसके तरफ आंखें उठा के देख ले, उसकी देखने मात्र से वो हिल जाता था, कांप जाता था। आज जो ये रेप हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, शारीरिक शोषण हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आज नारी की उसकी शक्ति छीन ली गई, आज वो खोखली हो गई। आप गायत्री उपासना कीजिए, आपके अंदर ऐसी प्रचंड शक्ति जागेगी, ऐसी प्रचंड शक्ति जागेगी कि किसी की हिम्मत नहीं होगी आपके तरफ गलत दृष्टि से देखने की। आपको छूना, आपके साथ गलत आचरण, यौन शोषण करना तो बहुत दूर की बात है। आप आजमाइए तो, अपनी शक्ति को अर्जित तो कीजिए। और विवाह के बाद भी गायत्री उपासना आपको नहीं छोड़ना है। क्यों? संततिहीन सुसंतति पावे। विवाह के बाद जो गायत्री उपासना नित्य नियमित करता रहेगा, उसके यहाँ श्रेष्ठ संतान जन्म लेगी, नर रत्न जन्म लेंगे। और गायत्री मंत्र का जो उपासक होता है, उसके चारों तरफ ऐसा आभा मंडल बनता है कि पूरा परिवार उसका होता चला जाता है। आपको पता है मेरे परिवार में 4 जेठानियाँ हैं, मैं सबसे छोटी बहू, और मेरा ससुराल गायत्री परिवार से नहीं जुड़ा था, पहले कोई नहीं जुड़ा था, गायत्री परिवार का जी नहीं जानते थे। मेरे पतिदेव जरूर बचपन में अखंड ज्योति पढ़ा करते थे, लेकिन उनको भी इतना वो नहीं था। लेकिन गायत्री मंत्र की उपासना और परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और मुझे उनका काम करने की ललक, मैंने उनसे तो ये बोला था विवाह के पहले कि यदि आपको अपना काम कराना है तो ऐसा परिवार देना कि मैं आपका काम कर सकूं, ढूंढ के ऐसा परिवार देना। और उन्होंने वो दिया,
और आज ये स्थिति है, मेरे पूरे चारों जेठानियाँ अनुष्ठान करती हैं नवरात्रि का, सासू माँ करती है, मेरे पतिदेव करते, सब करते। ये आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको वैसे अंदर शक्ति जगानी होगी, है ना बेटा। तो आप उस चीज़ को समझिए, अपनी गरिमा को पहचानिए।